स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स का पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया था। अब आगे देखिए, हम ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं ना। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या बताया था मैंने आपको, जो कंपाउंड्स आपके सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मीथेन हो गया, एथाइलिन, एसिटिलीन, ये सब क्या हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको कि दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन्स के बीच में, वो होंगे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अभी जो फार्मूला है इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रोपेन है जैसे, ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। अगर आप n की जगह 3 रखेंगे CnH2n फार्मूले में, CnH2n+2, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको टोटल कितने हाइड्रोजन लेने हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया 3, 2 × 3 +2, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 +2 यानी कि C3H8। तो इससे क्लियर होगा कि आपका जो ये कंपाउंड है वो एकदम करेक्ट है। और ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है, फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन्स के लिए याद रख लेना, CnH2n+2 फार्मूला होता है। और यहाँ काउंट कर सकते हैं आप, ये 3 + 3 6 हो गए, 6 + 2 8, यानी कि ये कंपाउंड आपका क्या है, एल्केन। इसी तरीके से आप ये जो एन ब्यूटेन है इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये एल्केन है। और एल्केन्स में क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड वीक होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कैसे होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। हैंस दे यूजुअली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप डिटेल में देखना। नाउ नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो दे कंटेन एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि आपके जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं कार्बन कंपाउंड्स, उन्हें आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन, एसिटिलीन। तो इनमें आप देख रहे हैं कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या होता है, डबल में देखिए मैंने बताया था आपको कि एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एंड एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। एडिशन रिएक्शन भी आगे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। सो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आर कि इनमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए किसी भी अदर एटम्स या ग्रुप के साथ। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए ये दिया आपको इथेन, ठीक है, इसके हाइड्रोजन इनको खुल के लिख देते हैं। अब आपका मान लो ये वाला हाइड्रोजन को हम Cl से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और H बाहर निकल जाए, तो ये क्या बन गया, ये आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला दिया हुआ है C2H5Cl, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन। इथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं और Cl आ गया है, तो इसमें नाम के आगे क्या लग गया है, क्लोरो। सो क्लोरोइथेन, ये क्या हो गया आपका एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। नाउ इसके बाद क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं, इसका मतलब कि उनमें कार्बन चेन क्लोज्ड होती है, कोई भी फ्री कार्बन या टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन।
इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, सो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कौन होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट यानी कि सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो इसमें आपको 2 कैटेगरी में और डिवाइड करें, एलिसाइक्लिक यानी कि सिर्फ आपके सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स, और एरोमेटिक यानी कि आपके जो डबल बॉन्ड आ जाते हैं जिनमें अल्टरनेट में, उनको आपको बोलते हैं। सो इसमें क्या होते हैं, आपके डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट में होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको, एलिसाइक्लिक है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो सारे कार्बन हैं यहाँ पर चेन के अंदर, यहाँ पर भी सारी पूरी चेन में यहाँ आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट ये देखिए आपका, तो अब आप कहें कि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन चेन के बाहर, चेन के बीचों बीच नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, होमोसाइक्लिक में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है लेकिन अल्टरनेट में नहीं है, अल्टरनेट में होगा तभी ये एरोमेटिक होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, होमोसाइक्लिक। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। सो साइक्लिक कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए अल्टरनेट में, मतलब कि एक आपका सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ऐसे ये रहेगा, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल आ रहा है, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल आ रहा है, तो इसे क्या कह रहे हैं आप, बेंजीन कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, ये देखिए टॉलुइन। टॉलुइन में क्या होता है, बेंजीन रिंग बनी होती है और इसके ऊपर CH3 ग्रुप लग जाता है तो इसका नाम टॉलुइन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिनॉल। फिनॉल में भी नीचे बेंजीन रिंग बनी हुई है और ऊपर सिर्फ OH ग्रुप जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो उसे आप फिनॉल कहते हैं। तो एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एरोमा मीन्स होता है स्वीट स्मेल, जो कि आपकी अच्छी खुशबू के लिए पहचानते हैं। तो जिनका यूज़ होता है परफ्यूम या डिओड्रेंट बनाने के लिए, या इत्र वगैरह जो होते हैं गुड स्मेल देते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, चेन के बीच में कोई भी कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उसे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में डाल देंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक में पहले देखिए एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है कि अभी यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसे एलिसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। तो यहाँ देखिए ये क्या है, टेट्राहाइड्रोपाइरॉल। तो इसमें ये जो रिंग है, इस रिंग का मतलब क्या है, देखो ये जो रिंग है ये ऐसे बनी हुई है, इसका जो एक एवरी कॉर्नर, मतलब इसका जो एक एक कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर पे एक एक कार्बन है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अब आपको कोई भी रिंग दिखाई दे तो आप इस तरीके से हर कोने पर उसके क्या लगा देंगे, कार्बन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका नाइट्रोजन। अब आपको इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। ऐसे ही आपका ये आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का भी स्ट्रक्चर आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, जब ऑक्सीजन आ जाता है तो उसे फ्यूरन बोला जाता है। टेट्राहाइड्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी H प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ, चारों जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो चारों जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसलिए उसको बोल रहे हैं THF, यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। THF इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका बेंजीनोइड। सो बेंजीनोइड भी आपको बताया था कि जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी एरोमेटिक कंपाउंड, उनका बेंजीनोइड कहोगे। तो यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये जुड़ गया है तो इसको हम एनिलीन कहते हैं।
ये आपका नेफ्थलीन है, इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे नेफ्थलीन कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन बेंजीनॉइड। तो नॉन बेंजीनॉइड में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग नहीं होगी, बस बाकी कुछ भी अलाउ हो सकता है। कोई भी रिंग जिसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये आपके नॉन बेंजीनॉइड में आ जाएंगे। जैसे कि इसका नाम है ट्रोपोलिन और इसमें 7 कार्बन प्रेजेंट हैं, हर कोने पर एक एक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन बैलेंस ही आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका नाम होता है ट्रोपोलीन, ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक वर्ड आ गया है, इसका मतलब अब इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट है जैसे कि आपका फ्यूरन। तो फ्यूरन है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड रहेंगे। इसी तरीके से आपका पायरॉल है, इसमें भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है। थायोफीन, थायो मतलब होता है एस, जो सल्फ़र होता है ना, सल्फ़र का नाम होता है IUPAC में थायो। तो थायो और फीन, फीन का मतलब ये जो रिंग लगी है ना, इसको फीन बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और छठ में ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से। तो इनका नाम अभी डायरेक्ट याद रखिए, आगे चल के जब 12th में आएंगे तो और डिटेल में जाएंगे तब इनका पता चलेगा आपको कि क्यों इनका नाम ऐसे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है पिरिडीन। तो पिरिडीन में देख लो ध्यान से कि चेन के बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और एक छठवां ये नाइट्रोजन लगा दिया बीचों बीच। नेक्स्ट है आपका इंडोल। दिस इज़ इंडोल, यहाँ पर आपकी एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और बगल में एक पायरोल की रिंग जोड़ दी है, तो इसे हमने इंडोल कहा है। क्विनोलीन, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और साथ में एक पिरिडीन वाला रिंग जोड़ दिया, तो इसको कहा गया है क्विनोलीन।